अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करो कि आप किसी हादसे का शिकार हो चुके हो और दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान यानी कि ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान के बीचों बीच फंस चुके हो। आपको पता है ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान का एरिया 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है और ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। आप इस ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान में गुम हो चुके हो और आपके पास नहीं पीने के लिए पानी है और नहीं खाने के लिए खाना, इवन आपके पैरों में शूज भी नहीं है। रेगिस्तान का 45 डिग्री का टेम्परेचर आपको हर मिनट जला रहा है। अब आप आंखें खोलो और भगवान का शुक्र मनाओ कि आपकी जिंदगी में आज तक ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। लेकिन आज मैं आपके साथ जो स्टोरी शेयर करने वाली हूँ वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक रियल लाइफ स्टोरी है जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी। यार, अगर कोई इंसान ठान ले तो क्या कुछ नहीं हो सकता, वो इस कहानी को सुनने के बाद आप जान भी लोगे और मान भी लोगे। ये कहानी रिकी मैगी की है, जिनका जन्म 1970 को ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उनका बचपन पूरी तरह मिडिल क्लास फैमिली के बीच गुजरा था। टीनेज में ही उनकी फैमिली पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका था और इसी बीच उनके फादर की मृत्यु भी हो गई। उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी और जिम्मेदारी का बोझ उनके सिर पर आ गया। उन्होंने इलेक्ट्रीशियन से लेकर मछुआरे तक और मछुआरे से लेकर वॉचमैन तक सारे काम किए। इतने डिटर्मिनेशन के बाद उनकी लाइफ अच्छी होने ही वाली थी। 2006 में जब वे 35 साल के थे तब उन्हें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट से एक सरकारी नौकरी के लिए ऑफर लेटर मिला। रिकी इस ऑफर को गंवाना नहीं चाहते थे, इसलिए इस जॉब को हासिल करने के लिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे और वे ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया तक फ्लाइट से जाने के लिए उनके पास पैसे तक नहीं थे, इसलिए उन्होंने रोडवे से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला करा। यहाँ ये जान लो कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़ी कंट्रीज में 6th रैंक में आता है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन समुद्र के साइड से 50 किलोमीटर की दूरी तक ही रहती है। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया एक बड़े आइलैंड की तरह है, जहाँ पर लोग सिर्फ बीच की साइड पर ही रहते हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का मिडिल वाला हिस्सा बहुत सुनसान है और वो इतना सुनसान है कि वो एक रेगिस्तान बन चुका है। और इसी रेगिस्तान वाले एरिया को द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट कहते हैं और रिकी ने भी इसी रेगिस्तान से जाने का फैसला करा। उनके पास सफर में जाने के लिए पैक फूड, पानी और गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए तो एक्स्ट्रा पेट्रोल भी था। मतलब रिकी अपनी जर्नी के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर थे। पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से रिकी को 72 दिन तक तपते रेगिस्तान में गुजारना पड़ा? सुनिए। जब रिकी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए रेगिस्तान से गुजर रहे थे तब रिकी को रेगिस्तान में 3 लोग मिले जो रिकी की तरह रेगिस्तान से सफर कर रहे थे और उनकी गाड़ी खराब हो चुकी थी। इसलिए रिकी ने इंसानियत दिखाकर उनको लिफ्ट ऑफर की, लेकिन इन तीनों ने रिकी को किसी तरह से ड्रग्स देकर बेहोश कर दिया और जब उसको होश आया तब उन्होंने अपने चारों ओर देखा तो उनके चारों ओर सिर्फ रेगिस्तान के ढेर ही दिख रहे थे और पानी का कोई नामो निशान तक नहीं था। उन्हें कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ पर हैं। सिर पर सिर्फ सूरज की तपती हुई धूप थी और वहाँ का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। उसके बाद उन्होंने खुद को चेक करा तो उनके पैसे, मोबाइल और बाकी का सब कुछ सामान चोरी हो गया था। उन लोगों ने रिकी के पैर के शूज तक चुरा लिए थे और रेगिस्तान में रिकी को एक जिंदा लाश बनने के लिए छोड़ दिया था। अब रिकी के पास सिर्फ 2 चॉइस थी, वो किसी दिशा में चलता जाए और जीने की कोशिश करता रहे या फिर वहीं पर पड़ा रहे और अपनी मौत का इंतजार करे। रिकी खड़ा हुआ और जिंदा रहने के लिए हालात का सामना करने के लिए तैयार हुआ। वो एक ही डायरेक्शन में चलने लगा, लेकिन घंटों तक उसी डायरेक्शन में चलते रहने के बाद उसकी भूख और प्यास से हालत खराब होने लगी। उसे भ्रम होने लगा कि उसके सामने पानी है, लेकिन जब वो पानी के पास जाता तो हाथ में सिर्फ धूल और मिट्टी ही आती थी। थोड़ी देर चलने के बाद उसके सामने एक रेत का पहाड़ आया। उसके ऊपर चढ़ने के बाद उसको एक सीजनल रिवर दिखी। पहले तो उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वो जीने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था। उसने जब चेक किया तो उसको बहुत खुशी हुई, लेकिन उसकी खुशी कुछ ही पलों की थी क्योंकि उस नदी का पानी पीने लायक नहीं था। उसके बाद उसने पानी के बहाव के साथ ही अपना रास्ता चूज करा। दिन के ऊपर दिन गुजरते रहे और रिकी अब भूल चुके थे कि उसे रेगिस्तान में रहकर कितने दिन हो चुके हैं। उस रेगिस्तान में रहना जैसे कि जिंदगी जीते हुए मौत के साथ सफर करना था, क्योंकि दिन में ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस की ऊपर चला जाता है और रात में वही तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। इन एक्सट्रीम कंडीशन की वजह से बीमारियों के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं और बीमारियों के क्या बल्कि मरने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं।
लेकिन रिक्की के पास ऐसी विल पावर थी कि उसके आगे मौत ने भी घुटने टेक दिए थे। उसने खुद को जिंदा रखने के लिए हर संभव प्रयास किए। उसके पास रात को ठंड से बचने के लिए कपड़े भी नहीं थे, तो उसको गुफाओं का सहारा लेना पड़ता था। उसे छोटे छोटे गड्ढों में पीने के लिए पानी मिलता था, और अगर कभी पानी ना भी मिले तो उसे अपना खुद का पेशाब पीना पड़ता था। बहुत दिन गुजर चुके थे और हालात बद से बदतर हो चुके थे, और उसका वजन भी बहुत ज्यादा कम हो चुका था। अब रिक्की की बॉडी जवाब देने लगी थी, और उसको अब लग रहा था कि मैं अब जिंदा नहीं बचूंगा। लेकिन अंदर से एक और आवाज ये कह रही थी कि रिक्की, तू कहीं न कहीं इस रेगिस्तान से जिंदा बाहर निकल सकता है। और खुद को जिंदा रखने के लिए उसे सांप, कीड़े मकोड़े और पता नहीं क्या क्या खाना पड़ता था। रिक्की के अंदर वो उम्मीद थी और वो हौसला था, जिसकी वजह से हर रोज नींद से उठने के बाद वो सोचता था कि आज एक और दिन में जिंदा रहते हुए यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। और इसी उम्मीद पर वो रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए एक दिन विरंदू कैटल स्टेशन तक आ गया। मार्क क्लिफर्ड उस स्टेशन के मैनेजर थे, और जब रिक्की ने उनको आज की तारीख कौन सी है यह पूछा तो उसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि रिक्की को यह पता चला कि उसने 2 महीने और 12 दिन तक वीरान रेगिस्तान में अकेले गुजारे थे। इन 72 दिनों में रिक्की ने बहुत कुछ टॉलरेट करा था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई थी। अपनी रोड ट्रिप पर निकलने से पहले उसका वजन 106 केजी था, और 72 दिनों के बाद उसका वजन सिर्फ 48 केजी बचा हुआ था, यानी कि वे पूरी तरह से एक कंकाल बन चुका था। उन्हें देखकर स्टेशन के मैनेजर को भी शॉक लगा था। उस रेगिस्तान से निकलने के बाद और खुद को फिर से रिकवर करने के बाद रिक्की ने खुद की लाइफ पर एक किताब लिखी, जिसका नाम लेफ्ट फॉर डेड है, और ये कहानी भी मैंने आपको इसी किताब से लेकर बताई है। अब जरा सोचो, रिक्की के पास रोड ट्रिप पर निकलते हुए सब कुछ था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उसके पास कुछ भी नहीं था। फिर भी रिक्की ने 72 दिन रेगिस्तान में गुजारे, क्योंकि उसके पास 2 सबसे बड़ी चीजें थी, विल पावर और जीने की इच्छा। तो यार, अगर आपके साथ लाइफ में कभी कुछ बुरा होगा ना, तो इस कहानी को जरूर याद करना। तब आपको रियलाइज होगा कि आपकी सिचुएशन रिक्की की सिचुएशन से कितनी बेटर है और कितना ही बुरा हो सकता है। इसी तरह की मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए।